हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमने लास्ट वीडियो में 22 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए। ये बोलना गया है कि घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 90 मिनट के द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए अपने को। तो अपना क्वेश्चन नंबर है 23। आर यानी आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कौन सी सुई है ये, घंटे की सुई है। कौन सी सुई है, घंटे की सुई है। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसमें देखिए अपने को समय दे रखा है, समय दे रखा है 90 मिनट। और अपने को पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास दोस्तों थीटा की भी वैल्यू आ गई और आर की भी वैल्यू आ गई। अपने को पूछा किसका है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आना चाहिए। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था, 360। पाई का मान कितना आएगा, 22/7। 7 कहाँ लिख दिया, नीचे। इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 6 है। ये लो 6 × 6। थीटा की वैल्यू 45 इंटू क्या आ गया, 360। ये इससे कट जाए कितनी बार, 8 बार कट गया। ये इससे कट गया कितनी बार, 2 बार। तो ये यहाँ 3 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 4। यहाँ से ये 2 बार फिर कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 9 अपॉन क्या आ गया, 7। यहाँ से क्या गया, 99 अपॉन क्या आ गया, 7। अब इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। एक बार भाग गया, कितना बचा, 2 बच गए यहाँ पे। 28 कितना आ गया, 4 आया। कितना बचा, 1, फिर 1 4। तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर की क्या आ गई, स्क्वायर आ गई। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है ये, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की इकाई क्या आती है, सेंटीमीटर की स्क्वायर होती है। ये अपना क्वेश्चन नंबर है 23। अब हम क्वेश्चन करें 24। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है अपने को कि एक गोले का आयतन दे रखा है अपने को। आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर। और अपने को इस गोले का क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो अपने को आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आयतन के फॉर्मूले से हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकालने के पश्चात हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन = कितना है, 38,808। यहाँ पर कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। और यहाँ क्या है, 38,808 हो गया।
पाई की वैल्यू है अपने पास 22/7, यहाँ 4/3 की जगह 4/3, 22/7 की जगह 7 आ गया। आर की क्यूब की जगह आर की क्यूब 38,808 आ गया है। अब इसका इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगी आर की क्यूब, ये कितना आ गया 38,808 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया। अब ये क्या बचेगा 4 इंटू 22, 4 इंटू क्या आ जाएगा 22 आर की क्यूब। सबसे पहले तो इससे डिवाइड करते हैं हम 4 से, यहाँ कितनी बार गया 9 चौके 36, यहाँ कितने बच गया 2, 7 चौके 28, यहाँ फिर 0, फिर कितना आ गया 2, ये इसे कट गया। अब देखो फिर 22 के पढ़ा से कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, 22 के पहाड़े से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए ये जाएगा 4 बार, 5 बार जाने पर तो 110 हो जाते हैं, तो ये 4 बार जाएगा 88 आ गए। यहाँ कितने बच गए 9, यहाँ 4 बार गया, फिर वापस 4 बार जाएगा 88, फिर कितनी बार 2, फिर कितना आ गया 1, इससे भी ये कट गया। आर की क्यूब का मान कितना आ गया 441 इंटू ये कितना हो गया 21, आर की क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो 21 इंटू 21 कितना होता है 441, और ये आर की क्यूब है तो आर इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया घनमूल निकालेंगे 21 इंटू 21 इंटू क्या आ जाएगा 21, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ से अगर आर की वैल्यू अगर 21 सेंटीमीटर आ गई तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है 4 पाई आर की स्क्वायर, 4 की जगह 4, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना होता है 21 इंटू क्या होता है 21, यहाँ से ये कट गया कितना आ गया 3, यहाँ से ये आ गया 12, 4 इंटू 3, और यहाँ क्या बच गया 22 इंटू क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका इससे कर देंगे, 22 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे कितना आ गया 44, यहाँ कितनी आ गई कह रही 2 आ गई, फिर 22 और 2 कितना हो गया 24 इंटू क्या आ गया 21, यहाँ से 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 84 8, और यहाँ से 84 और 8 कितने थे 92, 9 42, और ये कितना आ गया 51 सेंटीमीटर की क्या आ गई स्क्वायर आ गई। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 24, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें इन क्वेश्चनों में तो क्या है कि अगर फॉर्मूला याद हो ना तो अपने आप ही ये आसानी से हो जाते हैं। इसमें तो सबसे बड़ी बात आपके प्रॉब्लम क्या आती है, कैलकुलेशन क्या आती है, वो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है कि एक थैला है और उस थैले में 5 सफ़ेद हैं और 3 हैं लाल हैं, 4 है वो काली बॉल। देखो 5 सफ़ेद गेंद हैं और 3 हैं वो है लाल और 4 हैं वो काली। ये एक थैले में बैग है और उस थैले में से यादृच्छिक निकाला जाता है। तो देखिए टोटल अपने पास कुल कितने हो गए, देखो ये कितने हो गए 7 और 5 कितने हो गए 12, अपने पास टोटल कितने हो गए 12 हो गए। पहला क्वेश्चन, लाल रंग की बॉल आने की प्रायिकता, यहाँ पी का अर्थ हो गया प्रोबेबिलिटी और आर का अर्थ हो गया रेड। अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम, लाल कितनी बॉल है 3 है तो 3 ही आ सकती है, 4 तो आएगी नहीं। कुल कितनी है 12, तो कितने हो गए 1/4, 3 के पहाड़े से कट जाएगी। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखना है, वो फॉर्मूला ये है कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। फिर इसका ये बोल रहा है कि काले रंग की बॉल नहीं आने की, इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो काले रंग की बॉल नहीं आएगी तो या तो वो सफ़ेद आएगी या क्या आएगी लाल आएगी। तो यहाँ से कितनी है, ये दोनों 8 है, 5 और 3 कितने हो गए
8। तो यहाँ काले रंग की नहीं आएगी, तो यहाँ कर रहे हूँ डैश बी डैश। तो यहाँ कितने 8 बट्टे कितनी है 12। तो ये कितना आ गया 2 बट्टे कितना आ गया 3। क्यों? क्योंकि 4 की टेबल से ये कट गया। फिर ये कह रहा है सफ़ेद बॉल आने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ सफ़ेद बॉल देखेंगे कितनी बॉल है, सफ़ेद बॉल है 5 ही आएगी, 5 से ज़्यादा तो आएगी नहीं। तो यहाँ कितना है 5 बट्टे 12 आ गई। अब देखो आपको बता दूं प्रायिकता का मान 1 हो सकता है और 0 हो सकता है, ना तो 1 से बड़ा होगा और ना 0 से छोटा होगा। यानी प्रायिकता का मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 25। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम क्वेश्चन करेंगे 26। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है कि आलेख की विधि से हल कीजिए। 5x + 3y = कितना है 35 और x + 2y = क्या है 14। इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। ये ग्राफीय विधि से हल करना है इसको। और ये अपना क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है दोस्तों, वो 6 नंबर का है। और ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कितने नंबर का है 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। हम अब देखिए इसको किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार लिख लेना 5x + 3y = क्या है 35। ये इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। यहाँ से टेबल बनाएंगे, कम से कम 2 मान रखने हैं, ज़्यादा रखो तो आपकी इच्छा है। अब देखो एक तो आपने इसको इंटरचेंज वगैरह करके किया है, वो मेथड गलत नहीं है, लेकिन इससे आपको इजी मेथड बताता हूँ। देखो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ y की वैल्यू। सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे 0 रखने पर x का यहाँ पे ये रख दो 0 रख दिया। तो क्या थी अपनी इक्वेशन 5x था तो x की जगह 0 रख दिया प्लस 3y = कितना आ गया 35। ये तो 0 हो गया तो यहाँ 0 आ गया प्लस 3y = कितना आ गया 35। y की वैल्यू क्योंकि ये तो इतना ही है, ये तो लिखो या ना लिखो क्योंकि 0 आ ही जाएगा। ये कितना है 35 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। अब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ भी कितना आएगा 1। यहाँ देखो कितने बच के 2 पॉइंट कितना आ गया 6। यानी ये आंसर आएगा लगभग 11.6। आगे भी जा रहा है लेकिन अपने को लगभग में इतना ही लेना है। दूसरी भी टेबल इसी प्रकार हल करेंगे। दूसरे में पहली बार x का मान क्या लिया था 0, इस बार किसका मान ले लेते हैं y का मान है वो क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं रखने पर। तो y का मान 0 रखेंगे तो ये क्या था 5x + 3 × 0 = कितना आ गया 35। तो यहाँ 5x = क्या है 35। x इंटरचेंज करेंगे डिवाइड में चले जाएगा तो 35 अपॉन में क्या आ गया 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ये अपनी पहली टेबल है वो कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार हम दूसरी सारणी को हल करेंगे और वो अपनी इक्वेशन है x + 2y = 14। यहाँ पे x और यहाँ पे y। पहला क्या रखेंगे x का 0 रखने पर। आप और भी कुछ रख सकते हो, आप और भी अपनी स्वेच्छा से मान कुछ भी रख सकते हो 1 2 3 4 5 6, लेकिन आप 0 भी रख सकते हो। 0 से क्या हो जाता है थोड़ा इजी हो जाता है। तो पहला मान यहाँ x ही है तो 0 हो गया प्लस 2y = क्या हो गया 14। 2y = ये क्या आ गया 14। y = 14 अपॉन 2 y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। x का मान 0 था तो y का कितना आया था 7 आया था। फिर आगे हम इसी का सॉल्यूशन और करेंगे। y का मान क्या रख दें
जीरो रखने पर, ये लो y की जीरो, y का जीरो रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया 14। x ये तो जीरो हो गया, ये कितना आ गया 14, ये लो 14। अपनी दोनों टेबल है वो क्या हो गई, हल हो चुकी है। अब अपना क्या है कि ग्राफ में इसको दर्शाना होता है, तो ग्राफ में दर्शाना होता है तो पहले मैं इसको टेबल को यहाँ बना लेता हूँ। पहला क्या आ रहा है, ये a नाम लिख देते हैं, 0 और 11.6। बिंदु B क्या आ रहे हैं, 7 और 0 आ रहा है। फिर देखो बिंदु इसका P नाम दे देते हैं, P का क्या है 0 और 7 है। दूसरा क्या है Q नाम देते हैं 14 और ये क्या है 0 है। इसको मैं मिटो देता हूँ। फिर देखिए इसको ग्राफ को हल करेंगे, अपने को इस प्रकार का एक ग्राफ दिया हुआ मिलेगा। ये क्या आएगा x और ये क्या आएगा x डैश, ये क्या आएगा y और ये क्या आएगा y डैश आएगा। यहाँ मूल बिंदु आएंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या आएगा 0 0, यहाँ क्या होता है 1, यहाँ 2 1 2, यहाँ 3 4 5, आगे तक रह लेते हैं क्योंकि अपने मान है वो 14 तक है। यहाँ आगे 6 7 8 9 10, या इसमें आपकी कॉपी में क्या है कि इतनी लाइनें नहीं होगी आपके ग्राफ के अंदर, तो आप क्या ले लेते हैं यहाँ से 2, यहाँ से कितना ले लेते हैं 4, यहाँ से 6 8 10 12 14 16, इस प्रकार ले लेना। यहाँ भी ऐसे ले लेना 2 4 6 8 10 12 और यहाँ भी कितना आ गया। ये सारे मान किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। यहाँ भी माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 8, माइनस के 10 और माइनस के 12 और माइनस के कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे। यहाँ से भी कितना आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 और यहाँ से कितना आ गया 14 आ गया। अब देखो पहला बिंदु दर्शाएंगे अपने 0 और 11.6 है। यहाँ x का तो 0 यहाँ पे है इस लाइन पे, लेकिन y का कितना है 11.6, वो भी किसका प्लस का। तो देखो 11 यहाँ पे है तो 6 लगभग इसके बीच में यहाँ पे आएगा। इस बिंदु का नाम है a, इसका 0 और 11.6 आ जाएगा, क्योंकि ये y का x का 0 है तो y x पर आएगा और y का 0 होता है तब x x पर आता है। दूसरा बिंदु है 7 और 0, तो x का 7 यहाँ पे आएगा और y का 0 है तो यहाँ पे आएगा, इसका नाम है b। ये है 7 और 0। उसके बाद ये क्या आएगा, यहाँ p बिंदु पर क्या है 0 और 7, 0 और 7 यहाँ पे आएगा लगभग, क्योंकि x का तो 0 है, y का कितना है 7 है। ये इसका नाम a था, इसका नाम b था, इसका नाम p है, 0 और 7 आ गया। दूसरा मान है q का मान है x का कितना है 14 और इसका क्या है 0। ये बिंदु क्या है q। अब इसको मिला देंगे, देखो यहाँ से पहले a को b से मिलाएंगे, a से b को मिलाएंगे। यहाँ से देखो लाइन सही नहीं आ रही है, आप स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल सही आएगी। और इसको यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देंगे, जो अपने यहाँ पे है 14। अब एक आपको जहाँ भी ये मिलेगी, जैसे इसमें आपको कन्फर्म नहीं है, जैसे 5 5 पर, एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ कि 5 5 पे मिल रही है, आपको वहाँ पे क्लियर कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है वो भी इक्वल नहीं है इसमें, यानी ये जगह है वो भी एक जितनी नहीं है। आप ग्राफ में करोगे तब आपको एक जितनी मिलेगी, जब यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वो इसका हल बिंदु है, वो यहाँ लिखना होगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये 5 5 पर मिल रही है तो यहाँ पर ऐसे लिखना होगा कि इसका हल है ये है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 26 था, देखना चाहो तो देख लीजिए।
अब देखिए अपना ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आ गया, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और इसमें फर्स्ट पार्ट के भी 2 क्वेश्चन हैं और सेकंड पार्ट के भी 2 क्वेश्चन हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में देखो किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 27 है। फर्स्ट पार्ट में इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए हम किस प्रकार इसका हल कर रहे हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये अपने को दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये दिया हुआ है। यहाँ अपने पास जो सर्वसमीका थी उसको लिखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, सबको याद होगी ये सर्वसमीका। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा आ गया और कोट स्क्वायर थीटा की जगह कोट स्क्वायर थीटा आ गया। 1 और 1 क्या आ गया 2 आ गया। अब एक बात यहाँ देखिए, टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 2 के साथ यहाँ लगा देते ये टेन थीटा और कोट थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या होती है 1 होती है, ये अपनी स्वेच्छा से लिख दी। अब यहाँ देखो ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला नहीं बन गया क्या? देखो वो फॉर्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे इस a की जगह क्या है टेन थीटा, b की जगह क्या है कोट थीटा की होल स्क्वायर आ गया। इसका बाहर वाला रूट का चिन्ह वो हटाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर चली जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगा टेन थीटा और कोट थीटा आ जाएगा। यही अपने को सिद्ध करना था। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है अपना, कोई ये नहीं है कि इसमें रटने वाली है। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने तैयार किया ही था। आप इस क्वेश्चन को देखते जाइए और करते जाइए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो जाता है ये। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये बोल रहे हैं कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा या कोट थीटा भी। ये है अपने को सिद्ध करना है। किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी साइन कोस, जो भी टेन कोट से कोसेक में होगा उसको साइन कोस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से टेन है उसको चेंज यहीं पे कर देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में लिख देते हैं 1 अपॉन 1, और यहाँ कोट थीटा है उसको क्या लिख देते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, कोट थीटा है तो क्या आ जाएगा कोस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन 1। यहाँ क्या आ गया साइन थीटा अपॉन क्या आ गया कोस थीटा। अब इसको एक बार हल कर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। यहाँ किसका चिन्ह बराबर का चिन्ह, इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा,
यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह साइन, यहाँ देखो एक का भाग देंगे साइन थीटा का एक से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ क्या था साइन थीटा और क्या था कोस थीटा था, और यहाँ क्या है कोस थीटा अपॉन क्या है साइन थीटा है। यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब इस साइन थीटा को ऊपर भेज देंगे, इस कोस थीटा को नीचे ले आएंगे, इस कोस थीटा को ऊपर भेज देंगे, इस साइन थीटा को नीचे ले आएंगे। तो इसको इस प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये लो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया, ये कोस थीटा नीचे आ जाएगा तो यहाँ क्या आ गया कोस थीटा, और यहाँ क्या आ गया साइन थीटा माइनस क्या आ गया कोस थीटा आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, ये कोस थीटा ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा तो यहाँ क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा, कोस थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम एलसीएम लेकर अगर इसको हल करें तो यहाँ देखिए ये साइन प्लस का है तो ये साइन माइनस का है, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट वाले क्या हो जाएंगे सेम हो जाएगा और अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है कोस या थीटा है भी कोस थीटा, यहाँ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन थीटा। अब माइनस कॉमन लेने पर जो प्लस के थे वो तो माइनस के और माइनस के थे वो प्लस के, तो माइनस का कौन था साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका हो जाएगा प्लस का और ये किसका हो गया माइनस का। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो एक तो आ जाएगा साइन थीटा और क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा, इसका भाग देंगे तो यहाँ बचेगा साइन थीटा, इसका भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा कोस थीटा से कोस थीटा साइन थीटा बच जाएगा और साइन थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा और यहाँ साइन कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा कोस थीटा और इसे मल्टीप्लाई होगा तो कोस क्यूब थीटा आ गया। इतनी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब होता है क्या ए माइनस बी और ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस है तो प्लस आ जाता है ए प्लस बी आ जाता है, ये बनेगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो ये मैं यहाँ से मिटो रहा हूँ, यहाँ से मिटोएंगे तो इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ए की जगह ये है बी की जगह ये है तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा कोस थीटा, फिर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा कोस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा कोस थीटा और यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा कोस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ से देखिए अपने को एक तो 1 चाहिए और एक क्या चाहिए साइन थीटा कोस थीटा चाहिए। तो इसमें देखिए किस प्रकार ये बच गया तो इसमें 3 बच गए, तीनों में अलग अलग भाग दे देंगे। पहला क्या है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है साइन थीटा और कोस थीटा है, यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा बचा हुआ है, प्लस किस गए प्लस और ये क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या आ गया साइन थीटा और ये भी क्या आ गया कोस थीटा और यहाँ क्या है साइन थीटा और कोस थीटा है और यहाँ भी क्या है साइन थीटा और कोस थीटा है। अब इसको समझिए किस प्रकार, देखो एक साइन है यहाँ पे साइन थीटा और ऊपर वाला कट गया तो यहाँ क्या बच गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बच गया। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, यहाँ से कोस कट जाएगा और यहाँ स्क्वायर कट जाएगी तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा और ये सेम कट के क्या हो जाता है 1 आ जाता है। यही अपने को सिद्ध करना था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ लिख रहा हूँ टेन थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ कोट थीटा और यहाँ 1, यही बात अपने को
सिद्ध करनी थी। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन 27 का फर्स्ट था। अथवा में जो पार्ट है वो आगे वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।